नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपने यह तो देखा ही होगा, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से वे या तो कनाडा जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका की ही तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद अमेरिका रही है। एक बार नहीं, कई कई बार अमेरिका गए, कभी बिना बता कर गए और कभी बता कर गए। लेकिन अब अमेरिका और भारत के बीच में कटुता आ गई है। कनाडा ने भारत को दुश्मन देश घोषित कर दिया है और यदि मानी जाए तो यह हमारे प्रधानमंत्री जो बार बार जा रहे थे और बार बार उन्हें दोस्त बनाने की बात कह रहे थे, अब वही कनाडा हमें आंखें दिखाने लग रहा है। आपको यह एहसास होना चाहिए, यदि आप अपने घर का भेद जाकर के किसी को दे देंगे तो वह वापस होकर आपको डंक मारेगा। भारत की यदि प्रधानमंत्री की दशा देखी जाए तो शायद कुछ ऐसी ही है। विदेश नीति में पूरी तरह से अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री किस तरह से पहुंचे और पहुंचने के बाद में यहां की मीडिया ने किस तरह लगातार प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांधते गए। अब वही मीडिया कह रही है कि कनाडा तो हमारा दुश्मन देश है, या कनाडा कह रहा है भारत हमारा दुश्मन देश है। यह एक सवाल खड़ा तो होता है, लेकिन जो कनाडा कर रहा है उस कनाडा को करने के पीछे हमने जो भेद दे दिया, जो अपने घर का भेद जाकर उन लोगों को बताकर आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर बताकर आए और भारत की मीडिया ने उन्हें कहा कि यह देश का सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड प्रधानमंत्री है, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। अब सीधे सीधे कनाडा हम पर अटैक कर रहा है। अमेरिका भी हमसे खुश नहीं है। हमने कनाडा पर किस तरह से विश्वास किया और कनाडा ने हमें किस तरह से आंखें दिखाई। कनाडा ने देश के साइबर सुरक्षा केंद्र की ओर से प्रकाशित अपने राष्ट्रीय साइबर खतरा आंकलन 2025-2026 में भारत के समर्थक हैकटेस्ट समूह की ओर से कनाडाई वेबसाइटों और साइबर अटैक का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया। कनाडा ने मौजूदा कूटनीतिक और संकट के बीच में ऐसी हरकत की कि जिससे दोनों देशों के रिश्ते में और कड़वाहट आ गई। दरअसल कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत और चीन, रूस और ईरान और उत्तर कोरिया को राज्य विरोधी के रूप में लिस्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक तनाव के बाद में भारत के समर्थक हैकविस्ट समूह की ओर से कनाडाई वेबसाइटों पर साइबर हमले किए जाने का आरोप लगाया। कनाडा सरकार ने पहली बार देश में साइबर सुरक्षा केंद्र से प्रकाशित होने वाले नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025 और 2026 में भारत को प्रतिकूल रूप से मार्क कर दिया है। कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब ओटावा की ओर से नई दिल्ली पर कनाडा के अंदर सिख अलगाववादी को निशाना बनाने वाले अभियानों में शामिल होने का आरोप कई बार लगाने के लिए दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध के चरमरा गए। भारत ने इस बार कनाडा के आरोपों को बेतुका करार दिया और खारिज कर दिया और अपने राजदूतों को वापस
बुला चुके और ऐसी स्थिति में इस सप्ताह में शुरुआत में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत और चीन और रूस और ईरान उत्तर कोरिया को लिस्ट करने संबंधी दोनों में तनाव आ सकता है। पिछले दिनों कनाडा के एक अधिकारी ने यह दावा किया था। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया, हमारा आंकलन और भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट पैदा करने वाले लोग जासूसी के उद्देश्य से कनाडा के नेटवर्क के खिलाफ साइबर थ्रेट इक्विटी संचालित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कनाडा और भारत के बीच में आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध कनाडा के खिलाफ भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। हाल ही में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के संचार और सुरक्षा प्रतिष्ठान में कैरोलीन जेवियर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। भारत के मजबूत प्रधानमंत्री जो कनाडा जाकर के लगातार जंपिंग लेते थे और किस तरह से अंधभक्त और देश की गुमनामी में खोई हुई मीडिया भूरी भूरी प्रशंसा कनाडा और अमेरिका की करती थी, अब वह हाल सामने आ गया है। देशवासियों के सामने पूरा हाल आ चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पिछले साल राजनयिक तनाव की शुरुआत के कथित तौर पर भारत से जुड़े एक हैक ट्विस्ट समूह ने